लोग क्या कहेंगे? इज्जत का सोचो। कौन बताना चाहिए? लोग क्या कहेंगे? भलाई के लिए ये कह रहे हैं। पेरेंटिंग एक खूबसूरत चीज़ है। ये प्यार का दूसरा नाम है, खास कर ब्राउन पेरेंटिंग, जो अल्फाज में शायद ज़रा कम मगर अमल में मुकम्मल दिखाई देता है। बस एक ज़रा सा मसला है एक्सपेक्टेशंस का। मगर सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या एक ऐसे बैलेंस पे पहुंचना मुमकिन है जहां पेरेंट्स और बच्चे इस जनरेशनल गैप को समझ सके? तो बस आज हम इसी गैप को ज़रा कम करने की कोशिश करेंगे। बस फिर शुरू करते हैं अपने बड़ों से, उनकी पेरेंटिंग के कुछ खूबसूरत पहलुओं से। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि ब्राउन पेरेंटिंग हमें फैमिली ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल बनाती है, रेजिलियंस सिखाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ब्राउन पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं ताकि उनके बच्चे बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें। यह अपब्रिंगिंग हमें रूट से जोड़े रखती है, हमारे कल्चर और वैल्यूज़ को ज़िंदा रखती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ में भी बेहतरी की गुंजाइश तो होती है। जैसे कि पेरेंटिंग पे अंग्रेजी की एक किताब द कॉन्शियस पेरेंट कहती है, पेरेंट्स शुड नॉट रेज चिल्ड्रन बाय प्रोजेक्टिंग देयर ओन अनमेट ड्रीम्स ऑनटू देम बट बाय हेल्पिंग देम डिस्कवर देयर ओन पाथ। यानी पेरेंट्स अपने ख्वाबों के बोझ बच्चों पे लादने की बजाय उनको उन्हीं के रास्ते तलाश करने में मदद करें। जिंदगी सिर्फ वक्त को गुजारना नहीं बल्कि उसे महसूस करने का नाम है। हर दिन एक कहानी है, मगर एक कहानी मुकम्मल तभी होती है जब उसको कोई सुनने वाला हो। इस चैनल पे हम सजाएंगे एक महफिल, एक पुराने रेडियो की याद दिलाने वाली महफिल, जहां हम बात करेंगे जिंदगी पे, आपकी, मेरी, हमारी कहानियों पे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो लफ्ज़ों की गहराइयाँ महसूस करना जानते हैं तो ये सफ़र आपके लिए है। बातों का ये सफ़र शुरू होता है आपके और हमारे साथ से। ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन अक्सर पेरेंट्स उनको एक परफेक्ट मॉडल के मुताबिक देखना चाहते हैं। पेरेंट्स का प्यार तो होता है, लेकिन कई बार ये अप्रिसिएशन की सूरत में नहीं, सिर्फ एडवाइस या डिसिप्लिन की सूरत में सामने आता है। बच्चे की एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया में ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बल्कि एक रियल मसला है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की मेहनत और सेक्रीफाइसेस को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि हम किसी ऐसे पेज पे आ सकते हैं जो दोनों जनरेशन्स के लिए अच्छा हो। अगर हम इस गैप को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पेरेंट्स के लिए बच्चों की इंडिविजुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक फेमस पेरेंटिंग एक्सपर्ट जैस्पर कहते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट थिंग्स टू बी मोल्डेड बट पीपल टू बी अनफोल्डेड। ओपन कम्युनिकेशन से दरवाजे खोलें। सिर्फ नसीहत देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सुनना भी ज़रूरी होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस ज़रूरी होता है। प्यार सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट या गाइडेंस से नहीं बल्कि छोटी छोटी इनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन से भी दिखाया जाता है। वहीं बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स की नीयत और उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें। उनका हर एक्शन एक अच्छी नीयत से ही होता है, ये यकीनी बात है। अगर किसी बात से डिसएग्रीमेंट भी हो तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपना पर्सपेक्टिव सामने रखें, अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें। हर जनरेशन का एक अपना तरीका होता है और कॉम्प्रोमाइज़ेस भी कभी कभी ज़रूरी होते हैं यार। अब ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिनका करना ज़रूरी है, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका ना करना ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को दूसरे से कंपेयर करना ना सिर्फ अनहेल्दी है बल्कि उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए भी डेंजरस हो सकता है। हर डिसएग्रीमेंट को बेअदबी समझना ज़रूरी नहीं है। जब बच्चे अपनी सोच शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एहतराम नहीं कर रहे। एक बच्चा महज आपका बच्चा नहीं, एक अलग इंसान भी है जिसकी अपनी शख्सियत भी है, जिसकी अपनी सोच भी है।
हर प्रॉब्लम का सिर्फ हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था। जवाब देना आज की जनरेशन के लिए काम नहीं करता। हर ज़माने का अपना एक चैलेंज होता है, और आज के ज़माने में तो दोनों जनरेशन्स का एक दूसरे को समझना भी एक चैलेंज है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स की मेहनत और उनकी स्ट्रगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिए हैं वो सिर्फ एक ज़माने की बात नहीं, आज भी रेलेवेंट है। अगर किसी चीज़ से मसला है तो सिर्फ कंप्लेन ना करें, सॉल्यूशंस का भी हिस्सा बने। पेरेंटिंग का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग जर्नी है। पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इंसान भी हैं, और इंसान गलतियां भी कर सकते हैं, उससे सीख भी सकते हैं। इसी तरह बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं, एक नई सोच, नया दौर और नए आइडियाज़ भी हैं। जो ब्रिज हमें एक दूसरे के बीच बनाना है वो सिर्फ मोहब्बत या डिसिप्लिन से नहीं बन सकता। उसके लिए ज़रूरी है समझना, सुनना, और समझने के लिए सुनना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। एक स्विस साइकाइट्रिस्ट ने कहा था, The greatest burden a child must bear is the unlived life of their parents. तो क्या हम ये बर्डन ख़त्म करके इवॉल्व नहीं कर सकते? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जाते जाते आखिरी बात, पेरेंटिंग सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, ये एक रिश्ता है, और रिश्ता दोनों जानिब से निभाया जाता है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना।